सभी से विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस लॉकडाउन के समय में इन बेसहारा जीवों का सहारा बनिए, इन्हें खाने के लिए देते रहिए समय समय पे और इन्हें ये हरा प्लीज़ जितनी भी हो सके इनकी हेल्प करें। ये काफ़ी कठिन समय है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये जीव। प्लीज़ सभी देशवासियों से विशेष निवेदन है। देख सकते हैं कितने भूखे हैं ये, खाने के लिए परेशान है ये जीव। प्लीज़ हेल्प करें इनकी जितना भी हो सके। इनकी व्याकुलता को समझें, किस तरह से ये खाने के लिए, पानी के लिए परेशान हैं, इन चीज़ों के लिए। प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये जो 3 मई तक का हमारा लॉकडाउन का समय है, प्लीज़ इसमें जितना ज़्यादा हो सके इन जीवों की हेल्प करें, बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत ही कठिन समय है, विपत्ति का समय है इन जीवों के लिए। विषम परिस्थितियां हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है ये। तो प्लीज़ इसे समझें और इन बेसहारा जीवों को खाना दें, जो भी हमसे संभव हो सके। रोटी है, हरा चारा, भूसा, प्लीज़ जैसे भी हो इनकी हमें मदद करना है। ये समय बहुत ही कठिन है। इस समय मैं देख रहा हूँ जीव इधर उधर परेशान है खाना के लिए। और ये जो हमारे गौवंश हैं, जैसे बछड़े हैं, गाय हैं, ये छोड़ दिए जाते लोगों के द्वारा, तो और भी ये समस्या बढ़ गई है। तो प्लीज़ जहाँ पे भी हो इस तरह से इनकी हेल्प करें, कैसे भी संभव हो इन तक ये मदद पहुँचाएं, इन्हें खाना दें, बहुत ही आवश्यक है। देख सकते हैं कितनी परेशान हैं जीव, ये बेसहारा गाय हैं। प्लीज़ इनकी हेल्प करें। बहुत ही दुखद है जो ये छोड़ दिए गए हैं जीव। जब ये दूध नहीं देते तो इन्हें छोड़ दिया जाता है इस तरह से। बछड़े भी होते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, बच्चियाँ होती तो उन्हें लालचवश, स्वार्थवश आप लोग रख लेते हैं। ये बहुत ही दुखद है। आज इसके भी गंभीर परिणाम हैं, जिस तरह से जीवों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। हमें सचेत होना होगा। ये जो इन जीवों की हत्याएं हो रही हैं, इन्हें मारा जा रहा है, बहुत ही दुखद है। ये सब चीज़ें, इनसे बचना होगा और सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से इनकी निर्मम हत्याएं की जाती हैं, इन्हें बांधकर काट दिया जाता है। ये किस तरह के हम आधुनिक समय में आ गए, हम कितने मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, इतिहास, सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। वेदों, पुराणों, हर जगह गौवंश का कितना वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक समय में भी देखा गया है कि गोदान, कितनी इनकी महिमा का वहाँ पे वर्णन किया गया है। लेकिन ये सब आप भूल चुके हैं, क्योंकि अब आप मॉडर्न हो चुके हैं अधिकतर लोग। ये सब चीज़ें आपको अब रास नहीं आती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम वेस्टर्न कल्चर में ढलते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, इन जीवों के महत्व को भूलते जा रहे हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि इस लॉकडाउन के समय में तो प्लीज़ ज़रूर इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये समय बहुत ही दुखदाई है इन जीवों के लिए। तो प्लीज़ इनको तो हमें ज़रूर खिलाना है। और जो हम अपने संस्कृति, इतिहास को भूलते जा रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है साफ। हम देख रहे हैं कि दिनों दिन पतन हो रहा है उस चीज़ का, जो हमारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है। ऐसे ही शायद कोई ग्रंथ हो जिनमें ये वर्णन ना हो, जहाँ पे गौ माता का या गौवंश का महत्व ना बताया गया हो। और ऐसा नहीं है, आप सभी जानते भी हैं, आप लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है
और रामायण गीता हर ग्रंथ आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्हें जीवन में कितना ढाल रहे हैं वो ज़रूरी है कि नहीं। मैं देखता हूँ कि कहीं पे बस देखा कहीं कोई पर्व है या त्यौहार है, हाँ गौ माता को हमें पहली रोटी खिलानी या कुछ उस औपचारिकता को निभाने के लिए तो हम देखते हैं भाई गाय कहाँ पे हमें रोटी खिलाना है, लेकिन उसके बाद भी तो उनका महत्व समझना चाहिए। उस चीज़ को भी तो हमें समझना होगा कि ये हमारे लिए ऑल टाइम पूजनीय होना चाहिए, ना कि हम किन्हीं विशेष अवसरों पर ऐसे ढूंढते रहें कि हाँ हमें गाय को पहली रोटी खिलानी है। आज भी तो गाय भटक रही हैं रोडों पे। लॉकडाउन के समय भी इन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। बछड़े हैं, गाय हैं, बेबस घूम रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं हो पा रही है। आज भी अगर ऐसा करें कि भाई एक एक रोटी अब भी उसी तरह से डेली क्या नाम है खिलाएं, और जो भी संभव हो सकता है हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। इस समय ये कठिन समय है, जिस तरह से देखा जा रहा है कहीं पे भी आप निकल जाएं ये आसानी से देखे जा सकते हैं जीव। इन्हें इस तरह से छोड़ दिया गया है, काफ़ी इस समय प्रॉब्लम है, लेकिन इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं अभी भी। हमें इन चीज़ों का महत्व तो समझना चाहिए। ये जीव कहीं ना कहीं प्रकृति को संतुलित रखते हैं, लेकिन इनकी जिस तरह से इनका दोहन हो रहा है, इनकी हत्याएं की जा रही हैं, चमड़ी की चीज़ों का यूज कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन इनकी हत्याओं में इजाफा हो रहा है। और सभी इस पे भी गौर करें प्लीज़। जो ये चमड़ी से बनी चीज़ें हैं, पर्स हैं, बेल्ट हैं, शूज़ हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें देखना होगा कि जो चमड़े से बनी वस्तुएं हैं हम उनका त्याग करें। अगर आपकी निष्ठा है, आपकी आस्था है गौवंश में, तो सिर्फ पूजा पाठ हो इससे काम नहीं चलेगा। हमें इन चीज़ों की ओर भी ध्यान देना होगा। जिस तरह से ये इनसे निर्मित जो वस्तुएं हैं हमें उनको भी तो अवॉइड करना होगा। लेकिन सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि पतन की ओर बढ़ रहे हैं, और जीवों की हिंसा को भी कम करना होगा। जिस तरह से देखा जा रहा है ये वायरस की जो उत्पत्तियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमें पीछे देखना होगा कि हमने जीका वायरस देखा था, निपाह वायरस देखा था, ना जाने कितने वायरस थे जो इन जीवों से ही हुए थे, लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा, अभी भी हमारी नींद नहीं खुल रही है। अभी भी जो विश्व स्तर पे हम देख रहे हैं इनका बड़ी मात्रा में कटान हो रहा है, इनको खाया जा रहा है बड़े शौक से, और आज उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आज सभी बेबस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। समस्त मानव समाज को समझने की यहाँ पे आवश्यकता है कि इस तरह से इनकी हत्याएं ना की जाएं, इन्हें खाने का साधन ना बनाया जाए। ये हमें समझना होगा। हमारे पास खाने के लिए अन्य बहुत सारे साधन हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है? गेहूँ, चावल, सब्जियां, हर चीज़ हैं। हम समझते हैं कि उस पुराने समय में ज़रूर हम सब ने ये हमें मजबूरी में ये मांसाहार या उसका सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज तो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज तो हर चीज़ उपलब्ध है, अच्छे अच्छे हमारे पास संसाधन हैं, हर चीज़ है हमारे पास खाने के लिए उपलब्ध। हम शाकाहार अपना सकते हैं, हमें मांसाहार का हम पूर्ण त्याग कर सकते हैं। हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हाँ हमारे पास खाने के लिए संसाधन नहीं है। और कुछ लोग मैं देखता हूँ कि बचकानी बातें करते हैं, कहते हैं हम इन्हें खाएंगे नहीं तो पृथ्वी पर जगह नहीं बचेगी। अरे इंसान भी तो उसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि इतनी संख्या हो रही है, उनके लिए तो ऐसा नहीं सोचा जा रहा। लेकिन सब चीज़ प्रकृति अपने आप संतुलित करती है। हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, उसका जन्म मरण होता है, तो प्रकृति के हाथ में है। हम लोग क्यों ऐसे बयानबाजी करते हैं कि हाँ अगर हम इन्हें खाएंगे नहीं तो इनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अरे इंसानों पे भी तो यही लागू होता है। इंसान भी आज प्रकृति की मार है, कोरोना वायरस है, कुछ भी जो भी अदर हम पे विपदा आती है, तूफान बारिश,
इंसान भी उसमें संतुलित होते हैं। प्रकृति सब अपने आप संतुलित करती है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम इस तरह की बयानबाजी करें। अगर हम इनका सम्मान नहीं कर सकते या हम इन्हें खाने के लिए नहीं दे सकते तो हमें इनका इस तरह से इनकी हत्याएं करने का भी अधिकार नहीं है। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा और ये सब हमें बचकानी बातों से बचना होगा और अपने मन को जो हम तसल्ली दे देते हैं और इस चीज़ों में इनका ये हम मांसाहार का और हम इन जीवों का भक्षण कर रहे हैं, इनसे हमें बचना होगा। इनसे भी हमें लगाव रखना चाहिए। ये भी प्रकृति का पार्ट है। हमें इनसे दूध है, घी है, हर चीज़ की प्राप्ति हो रही है। इनसे कृषि की जा रही है। मानता हूँ आधुनिक समय हम मशीनों का सहारा ले रहे हैं, हर चीज़ें, लेकिन हमें उन समय को भी तो नहीं भूलना पड़ेगा कि हमने इन्होंने जीवों ने, गाय बैल जो भैंसें हैं, कितनी हेल्प की है। ये सब भी तो प्रकृति के हिस्से हैं। ये भी प्रकृति का संतुलन बनाते हैं। तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? प्लीज़ इस चीज़ को समझना होगा हमें। और मैं सभी जो भारत के जितने भी समाज सेवी हैं, हमारे हस्तिनापुर के भी हैं, प्लीज़ जो इंसानों के लिए मदद पहुंचाई जा रही, बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये अद्वितीय वर्क हो रहा है, लेकिन इन जीवों के बारे में प्लीज़ सोचें ज़रा सा। प्लीज़ उसका जो हेल्प आप समस्त मानव समाज तक पहुंचाए, अगर उसकी 1% भी हमारे जीवों को की जाए तो इनका भी उद्धार हो सकता है। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रा गौर करें और ऐसे जो हमारे मूक प्राणी हैं उनकी हेल्प करें। ये बहुत ही आवश्यक है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इन पर विशेष गौर करें, क्योंकि ये जो 3 मई तक का जो लॉकडाउन है, प्लीज़ ये जीव परेशान है। इन्हें बहुत ही ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि भटक रहे हैं, खाने की तलाश में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। हमें इनकी सहायता करनी होगी और इनके साथ जो हम ये अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, हमें इससे बचना होगा। अभी भी समय है, देखो अच्छा समय है, हम ये सब मांसाहार ये सब त्याग सकते हैं। क्या हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं खा सकते? ज़रूरी है कि इन निर्मम जीवों की हत्याएं की जाएं और इन्हें हम खाएं? मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ। जब आप लोग मैंने देखा है कि शमशान घाट जाते हैं, मुर्दे को जलाने के बाद आके इतना नहाते हैं, इतना अपने आप को दूषित समझते हैं और नहाते हैं, पूरे क्रियाकलाप करते हैं, और एक तरफ ये मरी हुई चीज़ें खा लेते हैं। इस पर भी तो सोचिए ज़रा कि जब आप उसे अपवित्र मानते हैं, इतना आने के बाद किसी को छूते नहीं हैं और हम इतने ज़्यादा दूर रहते हैं, घर में जब भी प्रवेश करते हैं जब हम नहाते हैं, लेकिन ये भी तो सोचना हो, एक मरी हुई चीज़ खाने के बाद हम इतने अस्वस्थ हैं। ना हमें किसी पवित्रता अपवित्रता कोई ध्यान ही रखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी तो एक मृत जीव का भक्षण करते हैं आप। इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए आपको। प्लीज़ अगर हम इन्हें खाने के लिए दे सकते नहीं दे सकते ठीक है, लेकिन हमें इनको मारना या इन पे किसी तरह के अत्याचार, इससे बचना चाहिए। अगर हम इन्हें खाने के लिए नहीं दे सकते तो हमें इन्हें मारने वारने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ले लो प्लीज़। हाँ, खा लो, शाबाश। तो प्लीज़ इन जीवों के प्रति सहानुभूति, दया का भाव रखें प्लीज़। और अगर हो सके तो प्लीज़ 3 मई तक का जो लॉकडाउन है, इस दौरान इनकी हेल्प करें प्लीज़, लेकिन इन पर अत्याचार बिल्कुल भी ना करें। अगर हम इन्हें खाने के लिए नहीं दे सकते तो ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से इनकी हत्याएं और इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें। तो इस चीज़ को समझना चाहिए हम लोगों को। प्लीज़ मैं तो अंततः यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इनके प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन का समय है, हमें जो भी आसपास हमारी कॉलोनी में या हमारे वार्ड में जो जीव रहते हैं उनकी हमें हेल्प करनी है कैसे भी। ये गाय मेरी कॉलोनी में रहती है, काफ़ी रोज़ यहाँ पे हमें मिलती है।